इस तरीके से आप फ्लावर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहताब मरवत, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मेन कैंपस हयाताबाद। रोज़ेसी के जो है एक स्पीशी है मेरे पास, जिधर मैंने पकड़ा हुआ है इस फ्लावर को, इसको कहते हैं पेडिसल। ठीक हो गया। इस रोज़ेसी की खूबी ये है कि इनके पेडिसल्स पर भी छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफलेट्स होते हैं, बाकायदा लीफ होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम फिर कहते हैं ईब्रेक्टिएट। ठीक हो गया। आपके प्रैक्टिकल में ये वर्ड मेंशन है, आप वहां पे ये देख सकते हैं। ईब्रेक्टिएट का मतलब ये है कि जिसके पेटल्स के, जिसके पेडिसल के ऊपर भी क्या मौजूद होते हैं, लीफ मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और वर्ड भी वहां पे आप देखेंगे जिसका नाम है एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक वो होता है कि जिसमें आप एक फ्लावर को दो इक्वल हाफ में तकसीम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है। इसको मैं ऐसे यहां पर भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो आप इसके लिए यहां पर ये साइन देखेंगे। ये साइन जो हमने ऐसे आप राउंड शेप, ओवल शेप बनाएंगे, उसके अंदर दो क्रॉसेस आप शो करेंगे, जो कि शो करेगा कि क्या होगा, ये एक्टिनोमार्फिक है। ठीक हो गया। तो फ्लोरल फार्मूला रोज़ेसी का क्या है? सबसे पहले ये एक्टिनोमार्फिक है। उसके बाद ये वाला साइन, आपने ये साइन अलग अलग देखे होंगे। इस साइन के ऊपर जब एरो आता है, यानी इस ओ के ऊपर एरो आता है, तो वो शो करता है मेल। इसी ओ के साथ नीचे जो प्लस साइन है वो शो करता है फीमेल। अब आप दोनों को जब कंबाइन आता है तो ऐसे किस्म के प्लांट को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट प्लांट, या बॉटनी के लैंग्वेज में इसको हम मोनोशियस प्लांट कहते हैं। मोनोशियस प्लांट वो होता है जिसके ऊपर मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। इसको आप हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, मोनोशियस भी कह सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट के, यहां पर आपने देखा कैलेक्स के लिए मैंने के जाहिर किया है। तो के का मतलब है कि इसके अंदर कितने सेपल्स होते हैं? 5 सेपल्स। और यहां पर मैंने ब्रैकेट शो किया है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये क्या है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड, अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, यानी इनका ओरिजिन सेम रहता है, अलग अलग नहीं होते। जबकि आप कैलेक्स की करोला की तरफ आ जाए तो इसके अंदर पेटल्स 5 से लेकर अनलिमिटेड तक होते हैं। आप इसके अंदर ये जो आपको पिंक कलर के पत्तियां नजर आ रही हैं, ये सारी पेटल्स हैं। अब इसको आप देखें तो ये 1 5 तो नहीं है, काफी सारे हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये 5 या 5 का मल्टीपल्स होते हैं, बट अनलिमिटेड तक होते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट शो नहीं किया, जो कि जाहिर करता है कि ये फ्यूज्ड नहीं है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए एंड्रोसियम की तरफ, जो कि एंड्रोसियम शो करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, विच शोज दैट नंबर ऑफ स्टेमन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेमन्स भी अनलिमिटेड है और वो भी फ्यूज्ड नहीं है, मींस कि अलग अलग हर एक स्टेमन अलग अलग होता है। उसके बाद आप गाइनोसियम की तरफ आ जाएं। गाइनोसियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने अनलिमिटेड का लफ्ज भी शो किया है। ठीक है। तो इनकी भी तादाद कोई मखसूस नहीं होती, एक से लेकर काफी सारे होते हैं। अभी हम इसको ये तोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से इसमें से क्या क्या चीजें हैं। ठीक। उसके बाद फिर यहां पे मैंने एक बार सा शो किया है इस इंफिनिटी के नीचे। तो बार क्या है? ये शो करता है कि ओवरी सुपीरियर है, यानी जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो उनके होरल्स ओवरी से नीचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस रिसेप्टेकल के ऊपर ये ओवरी बिल्कुल ऊपर पाई जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ये ओवरी इस रिसेप्टिकल के अंदर दसी हुई होती है, अंदर दसी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं ओवरी इज इंफीरियर। यहां पर ओवरी चूंकि ऊपर बिल्कुल मौजूद है तो दैट इज सुपीरियर। ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर रोज़ेसी। अब हम आपको ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके हैं, मैं वो वहां पे आपको दिखा दूंगा। अच्छा बच्चों, तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि सबसे पहले ईब्रेक्टिएट का मतलब क्या होगा, आप ज़रा देखें। ये जो मैंने पकड़ा है दैट इज़ पेडिसल, और इस पेडिसल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके पास ये छोटे छोटे लीफ भी हैं और इसके ऊपर कांटे भी मौजूद हैं, ये सारा कुछ है। तो ये इस सब कुछ इसके पेडिसल के ऊपर मौजूद है, इस वजह से इसको कहते हैं ईब्रेक्टिएट। ठीक हो गया। और अब ईब्रेक्टिएट के बाद अब हम जाएंगे इसके पेडिसल के ऊपर। जब हम ये सारे लीफ इस तरह काट लेंगे तो हमारे पास इसकी हालत कुछ यूँ आ जाएगी। ये देखिए, ये एक पहले से मैंने वो किया हुआ था, ये लीफ सारे यहाँ से हटा दिए थे, तो ये जो मेरे पास रह गया दैट इज़ पेडिसल। ठीक। अच्छा, पेडिसल के बाद फिर मैंने आपको बताया इसका एक्सपेंडेड पोर्शन, दैट इज़ क्या, रिसेप्टिकल। ये वाला एक्सपेंडेड पोर्शन है। आप देख सकते हैं ये पेडिसल है
पेडिसल के बाद ये वाला जो एक्सपेंडेड पोर्शन है, दैट एक्सपेंडेड पोर्शन इज नोन एज व्हाट, रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर मौजूद होते हैं सेपल्स। अब हम देखेंगे सेपल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं, ये जरा आप देखें, ये जो आपको ग्रीन लीफ नजर आ रही है, ये ग्रीन लीफ, दैट ग्रीन लीफ इज व्हाट, दैट इज सेपल। ये हमने क्या कहा कि 5 होते हैं और वो आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज का मतलब ये होता है कि इनकी जो आपस में कनेक्शन है, रूट कनेक्शन है, वो सेम रहती है। ठीक, तो ये है आपके पास, ये सारे सेपल्स हैं। ठीक, और सेपल्स जिस ऑरिजिन से निकल कर आते हैं उस ऑरिजिन का नाम होता है करोला। ये सारे आपके पास सेपल्स हैं। तो आपने देख लिया है। अच्छा, इसके बाद ये जो सारे कलरफुल आपको नजर आ रहे हैं, दैट ऑल कलरफुल आर व्हाट, दीज आर पेटल्स। ठीक, तो पेटल्स में आप देखें, हमने क्या कहा था कि ये न्यूमरस होते हैं, 5 या 5 के मल्टीपल में फिर ये न्यूमरस होते हैं। तो जब ये सारे पेटल्स में हटाऊं, वैसे इस फ्लावर को तोड़ने का और इस तरह मरोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ाना भी मजबूरी है बच्चे। तो बहरहाल ये सारे सेपल्स हटाने के बाद हमारे पास फ्लावर की इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो ये जो आपके पास आगे है, इसमें आपके पास जो मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेमन्स और कार्पल्स हैं। चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसके अंदर स्टेमन्स भी काफ़ी सारे होते हैं और कार्पल भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये अगर आप नज़र आ रहा है, आप ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्पल्स हैं। ये सारे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो पीछे आपके पास सारा पोर्शन रह गया है, दैट ऑल पोर्शन इज नोन एज रिसेप्टिकल। और चूंकि आपने देख लिया कि ओवरीज सारे यहाँ पे ऊपर ही ऊपर मौजूद थे, इन सबको इस वजह से क्या कह रहे थे, इन ओवरीज को हम क्या कहते थे, हाँ जी, ओवरी इज अ सुपीरियर। अगर थोड़ी देर पहले आपको पता हो, हमने जो थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो ये सारा रिसेप्टिकल रह गया पीछे। ठीक, इस तरीके से आप फ्लावर देखेंगे। और इन दोनों फ्लावर्स को मैंने नहीं तोड़ा ताकि फिर हम ज़रा नुकसान जो है वो कम से कम कर सकें नेचर का। इसके साथ योर दिस प्रैक्टिकल हैज़ बीन फिनिश्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।